स्टार ही वही थे। सारी यूनिट, एक्टर्स, डायरेक्टर सारे इसी को लगे हुए थे कि इनको पैम्परिंग करो, ये इनमें से कोई रोना ना शुरू कर दे, टेंट्रम्स थ्रो करना ना शुरू कर दे। उस दिन स्टार हुए थे, सुपरस्टार हुए थे, और उस दिन इतना मजा आया था, इतनी रौनक लगी हुई थी सेट पे। हाँ बिल्कुल, मतलब सारे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सेट को शॉट दिला दो, उनको क्या पता एक्टिंग, वो मजे कर रहे हैं। मैंने कहा ये होती है कि इतना सक्सेस पाना है एज एक्टर्स, जो मन में आए कर रहे हैं, सेट संभाल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज बात खेल से थोड़ा हट के विक्की कौशल के ऊपर। मेरे दो पापा, सुना तो होगा ना आपने ये डायलॉग, या ये एक बहुत पुरानी फिल्म का ये डायलॉग है, मेरे दो बाप। तो उस समय तो शायद हंसी मजाक में इस डायलॉग का उपयोग कर लिया गया था उस मूवी में, लेकिन इसी मुद्दे पे पूरी मूवी बना डाली है विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, जो कि एनिमल फेम और एमी विक, हर कोई जानता है। चाहे उनके गाने की बात की जाए या उनकी एक्टिंग की या उनकी अदाकारी की, हर कोई उनको अब जानता है कि एमी विक कितने बड़े इस क्षेत्र के अब खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे में वो कह सकते हैं कि बॉलीवुड्स की ज़्यादा मूवी नहीं करते, तो ये उनका पहला बिग ब्रेक है जहाँ पे वो इतनी बड़ी मूवी कर रहे हैं। वहीं विक्की कौशल के मूव, करण औजला का जो गाना है तौबा तौबा, उस पर वो इतने फेमस हो चुके हैं कि मिलियंस में उस पर अब रील्स बन चुकी हैं। पिक्चर आने से पहले ही ये गाना अपने आप में अल्टीमेट हिट, ब्लॉकबस्टर हिट हो चुका है, और उसमें भी गाने से ज़्यादा विक्की कौशल ने जो मूव किया है, जो आप देख सकते हैं हमारे दाहिनी तरफ भी चल रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं भारतीयों का दिल जीत लिया है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी। ऐसे में उस स्टेप पे, जो हुक स्टेप जो उन्होंने किया है, उस पर कई लाखों मिलियंस रील्स बन चुके हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं इस पिक्चर की। तो मूवी थिएटर्स में आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरफिरा के साथ इसका सीधा जो अब ये कह सकते हैं ना टक्कर है, वो है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को सरफिरा, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है, जो कि कहीं ना कहीं लोग पहले से क्योंकि एक साउथ का ही वर्जन है, वहाँ से इस मूवी को उठाया गया है, तो काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब विक्की कौशल की जो मूवी आई है, ट्रेलर सबने देखा ही है कि इस तरीके से थोड़ा कहीं ना कहीं गुदगुदी लगने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी, जिस तरीके से अगर हम बात करें ना, गुड न्यूज़ आई थी जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर और हमें जोड़ी देखने को मिली थी दिलजीत दोसांझ की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उसी से कॉपी कैट तो नहीं है, तो है, थोड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो अक्षय कुमार की भूमिका निभाई थी, वो लगभग विक्की कौशल उस रूप में दिखेंगे, वहाँ पे दिलजीत दोसांझ थे, यहाँ पे एमी विक होंगे, लेकिन वहाँ हीरोइन दो थी, यहाँ पर हीरोइन तृप्ति डिमरी हैं, अकेले हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत मूवी उन्हीं पे केंद्रित है। और एनिमल के बाद उनकी जो पुरानी कुछ फिल्म है लैला मजनू, वो सब भी लोग देखने लगे हैं कि वो आज से इंडस्ट्री में नहीं, पहले थी, लेकिन अभी तक वो हिट नहीं हुई थी। ऐसे में इस मूवी की अगर बात की जाए, तो जो कहानी है पूरी तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि फिर आप देखने क्यों जाएंगे अगर हम सब कुछ बता देंगे। लेकिन आपको फिर भी एक परिपाटी बता दें कि जो मूवी है उसका मेन जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि तृप्ति डिमरी दोनों ही विक्की कौशल और एमी विक से प्यार करती हैं। और ये बहुत ही रेयर केस होता है कि जब एक ही लड़की के से, मतलब जो बच्चा है उसके दो पिता हों। तो इसमें वही बात है कि विक्की कौशल और एमी विक एक ही बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। और ऐसे में आपने वो र्यूमर्स वाले तो सुने ही होगा, जिसमें बहुत अच्छा डायलॉग कहा गया है कि लिया गया है, जिसमें कैटरीना कैफ का भी जिक्र है, या चन्ना वे चन्ना गाने का जिक्र है। तो वो आपको कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी ही आएगी। लेकिन मूवी जैसे ही थोड़ा सा अपने एंडिंग पार्ट पे जाएगी, तो फिर से कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा था कि गुड न्यूज़ में भी जाके सेंटिमेंटल हो गई थी मूवी, लोगों से जुड़ाव हो गया था, सोच किया विचार की बात बताने लगे थे, वैसे ही इस मूवी में भी ऐसे ही हो रहा है कि एंड की तरफ जाते जाते थोड़ा सा कहीं ना कहीं मूवी हल्का सा आपको सीरियस देगी नोट पे। विक्की कौशल की एक्टिंग लाजवाब, काफ़ी कहने वाली बात है कि जिस तरीके से उरी में और मानेकशॉ में उन्होंने अपनी ज़बरदस्त अदाकारी की थी, यहाँ पे भी अपने एक्टिंग के साथ न्याय करते हुए नजर आ रहे हैं। तृप्ति डिमरी फिर से इस बार कहीं ना कहीं अपने बोल्ड सीन्स के लिए, आपने गाना देखा ही होगा, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बोल्ड सीन्स दिए, तो फिर से कहीं ना कहीं उसी छवि के साथ इस मूवी में भी उतर रही हैं। हालांकि यहाँ पे उनका रोल और हम ये कहें कि स्क्रीन पे जो उनको टाइम मिला है वो बहुत ज़्यादा है एनिमल से। तो ऐसे में उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन शायद फिर से
लोग शायद उनकी अदाकारी से ज़्यादा उनके बोल्ड सीन्स को देखने जाएं। अगर आप युवा हैं तो चीज़ों का ऐसा हो सकता है। एमी विर्क की बात की जाए तो ठीक ठाक उनका प्रदर्शन, मतलब न्याय किया है उन्होंने भी अपने कैरेक्टर के साथ लेके। कुल मिला के ये कह सकता है कि आप इस मूवी को देख सकते हैं अगर आप हल्के फुल्के मूड के साथ इस मूवी को देखना चाहते हैं। सीरियस नोट इसमें कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं फिर से एक ऐसी पटकथा है जो शायद बहुत रेयर ऑफ द रेयर होती है। उसको किस तरीके से वो तीनों तो अपने जीवन में मुश्किलों में चल रहे हैं लेकिन आपको हंसाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किलात हालात हैं इस मूवी में दिखाना जो कि आपको र्यूमर्स देते रहेंगे। डिलीवरी डायलॉग्स की बात की जाए तो वो काफ़ी बेहतर है, और मतलब जो पंच खेले हैं वो पंच पहले ही हिट हो चुके हैं। कई उस पर मीम्स भी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पंचेस हैं जिस पे काम किया गया है और वो दिख भी रहा है। विक्की कौशल ने अपने चाहे फिटनेस की बात हो उस पर अच्छा काम किया है। बच्चों के साथ एक जो शॉट आएगा वो सबको बहुत गुदगुदाएगा। तो कहा जा सकता है कि कुल मिला के अगर मूवी रिव्यू की बात की जाए तो 5 में से 3 साढ़े 3 स्टार दिए जा सकते हैं। आप सोचोगे 1.5 स्टार क्यों कट रहे हैं। तो गाना और चीज़ें तो हिट है, लेकिन जिस बेस को लेके शायद मूवी बनाई गई है वहाँ पे अगर शायद कैरेक्टर थोड़ा टिप्पणी डिप्पणी की जगह कोई और होता तो शायद थोड़ा और बेहतर हो पाती ये मूवी। फिलहाल आप भी देख के हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये मूवी कैसे है आपको लगी, और लगातार ऐसे ही बने रहिए विक्रम टॉक्स पे। हर खबर यहाँ पे आपको रिसर्च के साथ मिलेगी। धन्यवाद।